मैं शिलादित्य चक्रवर्ती। आज बहुत दिन के बाद मैं फिर से यूट्यूब में आ रहा हूँ एक बहुत ही गंभीर मामला लेके। रिसेंटली उत्तराखंड में जो हादसा हुआ धराली गांव में, और कॉन्टिन्यूसली ये होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे हिमाचल में हुआ, फिर धराली का घटना के बाद फिर से हिमाचल में घटना घटी है। और ये मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल में बहुत सारे माने एक्सपर्ट सारे अजीब अजीब इसका बात कर रहे हैं कि उधर में रास्ता बनना नहीं चाहिए, उधर में रास्ता बन गया उसके लिए इतना कुछ हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे, मेरे को पता नहीं है कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे। एक समय हमारा सरकार ये मानते थे कि हिमालय में रास्ता वगैरह होना नहीं चाहिए ताकि अगर चाइना घुस गया तो उधर का गरीब आदमी लोग गरीबी रहे, उनको कोई भी सुविधा ना मिले। इनफैक्ट अभी भी आप अगर जाओगे सिक्किम पे जाओगे, हिमाचल पे जाओगे, उत्तराखंड पे जाओगे, काफ़ी जगह में देखोगे गांव रास्ता से काफ़ी ऊपर में है। अगर किसी का कुछ बड़ा तकलीफ में शारीरिक तकलीफ हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाने का पहले ही वो ख़त्म हो जाते। इनफैक्ट आप अगर जाओगे हिमालय में, जैसे कि धराली में आपको अगर कोई तबीयत खराब होता है, वहाँ पे एक दवाई का दुकान भी है नहीं। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हर्षिल में आना पड़ेगा, वहाँ पे पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, और एक दवाई का दुकान है। अगर वहाँ पे आपका चिकित्सा हो नहीं सकते तो आपको लेके जाना पड़ेगा उत्तरकाशी, जो कि वहाँ से 3 घंटा 3.5 घंटे का दूरी में है। अगर हेवी स्नोफॉल या बरसात का कारण अगर रास्ता बंद हो गया तो आपका पेशेंट उत्तरकाशी जाके पहुंच नहीं पाएगा, उसका पहले ही एक्सपायर हो जाएगा। अगर रास्ता नहीं बनेगा तो पेशेंट को आप उत्तरकाशी लेके जाओगे कैसे, या ऐसे जाएगा, ऐसा कोई रिमोट एरिया से आप नियर बाई हॉस्पिटल पे लेके आओगे कैसे। तो जो लोग ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को लगता है उनको थोड़ा उधर में जाके हकीकत देख के, गांव का लोगों का क्या समस्या है वो देख के उसके बाद ही बात करें। और दूसरी बात है, हिमालय में ये सब रिमोट एरियाज में गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। रीज़न वहाँ पे कि वहाँ का जो जीवन है बहुत ही कठिन जीवन है। ठंड में भयंकर ठंड, बर्फ़ गिरता है, हाईएस्ट टेम्परेचर नेगेटिव पे रहता है, माइनस पे रहता है। लोएस्ट टेम्परेचर का बात तो छोड़ ही दीजिए। सॉरी। बरसात में ऐसा भयंकर बारिश होता है और ये बादल फटने का कारण पहाड़ नीचे आ जाता है और गांव का गांव उजड़ जाता है। कितना का मौत हो जाता है, कितना आदमी मिसिंग हो जाते हैं, इसका कोई आता पता नहीं है। उसका कारण वो लोग नीचे आ रहे। अब वो लोग अगर नीचे आ जाते हैं तो उधर में ये लोग होता है कि जो ऊपर में पशु चराने के लिए जाते हैं या कोई जैसे जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं, तो हमारा दुश्मन का एक्टिविटीज़ कुछ अगर उधर में होता है, वो लोग आईटीबीपी या आर्मी को खबर देते हैं। जैसे आर्मी आईटीबीपी का बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है हमारा ये हिमालय में रहने वाला ये सब रिमोट एरिया का लोग। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये सब जगह वल्नरेबल है, यहाँ से लोगों को शिफ्ट करके लेके जाने चाहिए, कहाँ लेके जाएगा? हिमालय में आप कहीं पे भी जाओ, टोटल हिमालय इज वल्नरेबल, टोटल हिमालय इज सिटिंग ऑन ए जोन 5 अर्थक्वेक जोन। तो क्या पूरा हिमालय खाली कर दे? पागल की तरह बात कर रहे। अब देखिए मेरा जो मैं ये मानूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब पहले तो समझना चाहिए एक्चुअल प्रॉब्लम क्या क्या है। देखिए मैं
अभी भी रहता हूँ पहाड़ों में, और मेरा नॉर्थ ईस्ट पे मैं बहुत दिन से हूँ। मैं सिक्किम में भी बहुत सारे जगह में गया हूँ, मैं हिमाचल उत्तराखंड पे भी बहुत सारे जगह में गया हूँ, और मैं कश्मीर में भी रहा हूँ। तो इसके लिए हिमालयन टेरेन के बारे में मेरे को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आता है। अब मेरे को जो दिखाई दे रहा है, एक है कि जो फुट हिल्स एरिया या उससे नज़दीक का एरिया लाइक एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, ये एरिया में पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों का पास पैसा आया, इसका कारण जो हीट और पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। घर घर में एसी, हर एक गाड़ी में एसी चला के गाड़ी चलाना पड़ता है, उतना गर्मी होता है उधर में। हर घर घर में 3 से 4 करके गाड़ी है। बाप एक गाड़ी लेके भी निकल रहे तो माँ और एक गाड़ी लेके निकल रहे, बेटा और एक, बेटी और एक, ऐसे 4-5 गाड़ी, हर एक आदमी एक गाड़ी लेके निकल रहा है। इसका कारण जो पोल्यूशन और जो हीट पैदा हो रही है, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर रिड्यूसिंग स्नोफॉल। जब देखोगे लास्ट 25-30 साल से हिमालय में बर्फ़ गिरना बहुत कम हो गया। इसका एक बड़ा कारण है इस टाइप का पोल्यूशन और हीट। पहले हम लोग घर में खसखस यूज़ करते थे, कूलर यूज़ करते थे, अभी हर एक घर में हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात है, लोगों का पास पैसा आ रहा है, बोलते हैं कि हमें पहाड़ अच्छा लगता है। ये लोग 2-2 आदमी, एक आदमी एक गाड़ी या बाइक लेके जा रहे हैं हिमालय में घूमने के लिए। आप देखोगे 10-15 बाइक एक साथ जा रहे हैं, हर एक बाइक में एक आदमी बैठा हुआ है। ये लोग ये इनफील्ड लेके जाते हैं सब हिमालय घूमने के लिए। एक इनफील्ड, ये बहुत ही पॉल्यूटेंट बाइक है। 350 से 650 सीसी का गाड़ी होता है। जैसा आवाज़ करता है ऐसे पोल्यूशन मचाता है। 10 आदमी 10 गाड़ी लेके जा रहे हैं, कितना पोल्यूशन कर रहे हैं आप सोचो। 2 आदमी जा रहे हैं एक गाड़ी लेके, अच्छा गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसका अंदर में हाई बस और हाई साउंड सिस्टम लगा के ढूंढ डंग करके गाजे बजाते बजाते जा रहे हैं। पर प्लास्टिक पोल्यूशन कोई भी गवर्नमेंट को मैं नहीं देगा, सिक्किम को छोड़ के, और दूसरा कोई भी गवर्नमेंट को नहीं देगा प्लास्टिक के ऊपर ये लोगों का कोई सीरियसनेस है। प्लास्टिक इधर उधर फेंक रहे हैं, दारू का बोतल इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, और प्लास्टिक का कैरी बैग व प्लास्टिक बॉटल्स चारों तरफ पड़ा हुआ है। पहले हम लोग जब जाते थे, एक समय थे 90s में, हम लोग जब जाते थे, हम लोग साथ में जियोलिन लेके जाते, जियोलिन टैबलेट या जियोलिन लिक्विड, क्योंकि पहाड़ों का जल हमें बहुत समय हमारा डायरी का कारण हो जाता है। तो हम लोग वो जल में, एक गिलास जल में 1 ड्रॉप जियोलिन दे के 5 मिनट रख के उसके बाद हम लोग पीते थे, या एक बॉटल में जल भर के उसका अंदर में 3-4 फुटा दे के 5-7-10 मिनट रख के उसके बाद हम लोग वो जल पीते थे। अभी हर किसी को चाहिए क्या बोलते हैं, जो पैक्ड वाटर बॉटल, और पीने के बाद वो पानी वो बोतल को हम लोग कहीं पे भी फेंक देते। इसके बाद है लग्जरी होटल्स, जैसे कि ये धड़ाली, हर्सिल, यहाँ पे आप अगर जाओगे, ऐसा बहुत सारे लग्जरी होटल्स या रिजोर्ट्स है जहाँ पे जाते हैं जिसका पास पैसा है वही जा पाएगा। अब ये लोग जाके वहाँ पे गंदगी मचाता है। देखिए, ये हमारा हिमालय, स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचली से हमें बोलते हैं देवभूमि। ये जगह में आप जाइए, पिलग्रिमेज मतलब कि भक्ति और धर्म का भाव से आप जाइए, उधर में धर्म कीजिए। ये जो धराली, हर्सिल 23 किलोमीटर दूर है गंगोत्री से। इनफैक्ट गंगोत्री पहुंचने का आखिरी पड़ाव है वो। तो उधर में अगर लोग जाके दारू पी के हल्लाबाजी करेगा, गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा उधर में, सब खराब काम करने के लिए, इसका फल बहुत ही खराब होता है। और आप देखोगे जैसे 2013 में केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, उसके बाद पहला जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे गया था
बचाव करने के लिए वो हेलीकॉप्टर टूट गया। अब यहाँ पे भी देखो, जब हादसा हुआ खबर आया वहाँ से 4 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर हर्षिल का जो आर्मी कैंप में आर्मी लोग गया उधर में बचाने के लिए, इधर में आर्मी कैंप बह गया। रीज़न यही है, जो जिसका ऊपर ये ईश्वर का मार पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए जो जा रहा है उसके ऊपर भी मार पड़ रहा है। रीज़न तो कुछ है, खाली पोल्यूशन या हीट ये कारण नहीं है। इसके पीछे का कारण हमारा है, ये हमारा देवभूमि है, ये साधु संतों का जाएगा। उस जगह का जाके जो लोग गंदा कर रहे हैं उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ही। और जब ईश्वर जब मारते हैं तब देखते नहीं सामने साधु है या लवंगा है, सामने जो आते उसको मार देते। इसके लिए हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और उत्तराखंड हिमाचल गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ छोटा छोटा रेमेडीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर हो सके इसको, अगर लगता है आपको कि ये सही है तो जितना हो सके इम्प्लीमेंट कीजिए। वहाँ का लोगों को भी मैं बोलूँगा कि भाई सुधर जाइए। आप लोग देवभूमि का लोग हैं, आप लोग कम से कम ये सब पैसा का चक्कर में मत पड़िए। हम लोग तो पढ़ के हमारा क्या हुआ वो तो हमें पता है, आप लोग इसके ऊपर कृपया मत पड़िए। मैं बोलूँगा जैसे कि रेमेडीज़ के हिसाब से इमीडिएट एडॉप्शन ऑफ पॉल्यूशन रिडक्शन मेजर्स इन एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, वेस्ट यूपी एंड हिमाचल, पंजाब हरियाणा। गाड़ी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालिए, जैसे कि और इवन जैसे दिल्ली में है वो पूरा उधर में डालिए। और लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट कराना पड़ेगा कि आप अगर 4 आदमी 4 गाड़ी लेके निकल रहे हो तो उसका कारण कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना हीट जनरेशन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, जैसे मेट्रो, एसी बसेस, ये सब एरिया में ज़्यादा चलाइए ताकि लोग गाड़ी छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। और लोगों का ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगा। ये गलतफहमी से काइंडली निकल के आइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ेंगे आपका कोई इज्जत खराब नहीं होगा। आपका पास अगर एक गरीब, आपका बगल वाला सीट पे अगर एक गरीब आदमी बैठते हैं तो आपका इज्जत खराब नहीं होता है। वो गरीब आदमी है बोल के आप आज इज्जत दिखा रहे हो। वो गरीब आदमी हो सकेगी कोई चाची है, कोई लेबर है, जिसके लिए आपका बिजनेस चल रही है, आपका पेट चल रहा है, आपका घर चल रहा है। दूसरी बात है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ बैन कीजिए। टूरिस्ट गाड़ी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहाँ का स्थानीय लोग अगर जाना आना जाना करते उसका पर्सनल गाड़ी है वो जाने दीजिए। वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है, उतना ज़्यादा गाड़ी भी उनका पास है नहीं। लेकिन जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, जो हिमालय को प्यार करके, जो हिमालय का हम लोग स्वयं शिव रूप में पूजा करते हैं, उस हिमालय को अगर के पास अगर जाना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाइए। और मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा, बस चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाइए और प्राइवेट गाड़ी के ऊपर बैन लगाइए। जो जाए जाए, जो नहीं जाए ना जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाइक, जो लोग ये सब बाइक लेके एक्सपीडिशन करने के लिए जाते हैं, बाइक के ऊपर पूरा बैन लगा दीजिए ताकि कोई बाइक वहाँ पे ऐसे एक बाइक में एक चल के आदमी चढ़ के जाएगा। इतना पोल्यूशन करेगा, इतना साउंड पोल्यूशन, जितना एयर पोल्यूशन करते उतना साउंड पोल्यूशन करता है। पूरा के पूरा बैन लगाइए प्लास्टिक का ऊपर। जो वहाँ पे जाएगा, अगर हिमालय का धूला आपने नहीं खाया, अगर हिमालय का जल आपने नहीं पिया, तो आपने हिमालय में गया क्यों? मत जाइए।
रिसेंटली मैं गया था, मैं इस फरवरी में गया था, मैं अपना फैमिली को लेके गया था। मैं हरिद्वार से प्राइवेट क्या बोलते जो इसका गाड़वाल मंडल विकास GMOU का बस पकड़ के मैंने गया था उत्तरकाशी। वहाँ से फिर जो शेयर टैक्सी पकड़ के मैंने धराली किया था। क्या मेरे पास पैसा नहीं था कि गाड़ी ले जाने के लिए? अगर हिमालय में आप अगर जाते हो तो हिमालय का धूल भी खाओ और हिमालय का जल भी पियो, तब जाके आपको पता चलेगा। आपका बगल में जब बैठेगा वहाँ का लोकल आदमी, उसका जीवन किस प्रकार की आपको समझ में आएगा। दूसरी बात है, मैं बोलूँगा कि टूरिज़्म को टूरिज़्म को प्रमोट करने का जाएगा में ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स को थोड़ा प्रमोट कीजिए। जैसे कि हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती है, तो वो जड़ी बूटियाँ निकलने के लिए, हिमालय का ऊपरी भाग से जड़ी बूटियाँ निकलने के लिए उनको प्रमोट किया जाए, और निकल के ले आने का बाद वो सही दाम मिले उनको, वो देखिए। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, ये मिडिल मैन लोग पैसा खा जाता है। तो सरकार को मैं बोलूँगा, उनसे डायरेक्टली जो डिफरेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनीज है, उनका साथ डायरेक्ट जोड़िए ताकि उनको पैसा मिले। बीच पे जो दलाल लोग जो पैसा खा जाता है वो बंद करवाइए। दूसरी बात है, वो बने गर्म कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाइए एक एक गांव में। 5 गांव का आदमी वहाँ पे आएगा, आके वहाँ पे बनाएगा, उस चीज़ को प्रमोट करवाइए, पूरा विश्व में प्रमोट करवाइए, ब्रांड लगाइए, ब्रांड लगा के प्रमोट कीजिए, पूरा भारत में प्रमोट कीजिए, पूरा विश्व में प्रमोट कीजिए। क्योंकि यहाँ का ऊल बहुत ही अच्छा है और वहाँ का लोगों का हाथ का जो काम है वो भी बहुत बढ़िया है। उनसे वो काम करवाइए ताकि उनको पैसा मिले, देश भी स्वनिर्भर बने, देश दो पैसा फॉरेन करेंसी भी उपार्जन करे। नंबर 3, कल्टीवेशन, मतलब कि चाष आबाद करवाइए, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स का, लाइक केसर, एप्पल, मतलब सेब, अखरोट, कॉर्न, जो अभी बायोप्लास्टिक में बहुत यूज़ हो रहा है कॉर्न, वो कॉर्न को कीजिए। इनफैक्ट वहाँ से आपका बायोफ्यूल भी यूज़ हो रहा है। वहाँ का आलू बहुत अच्छा है, वहाँ पे आलू उगलाइए और वो पूरा भारत में भी बिकने का बंदोबस्त कीजिए। और ये सरकार को करना पड़ेगा, बहुत राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, ये दोनों को मिल के ये काम कराना पड़ेगा। मशरूम का चाष करवाइए और ये बीच से दलाल हटाइए। मशरूम चाष करेगा, उसको प्रॉपर पैकेजिंग वहाँ का वो सब करवा के, वहाँ से फिर उसको भारत के डिफरेंट जगह में जाए। उधर में ट्राउट फिश का चाष होता है, वो चाष करवाइए और वहाँ से वो भारत के डिफरेंट जगह में जहाँ पे मछली खाता है वहाँ पे बिकिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाइए, जो सिक्किम में अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को एडॉप्ट किया, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग एडॉप्ट करवाइए और वो डायरेक्ट उसको डिफरेंट मॉल वगैरह में उसको सप्लाई कर के वहाँ से बिकाने का बंदोबस्त कीजिए, ताकि वहाँ का लोगों को, वहाँ का स्थानीय लोगों को पैसा मिले, वो लोग गांव छोड़ के ना आए और उनको एक बहुत अच्छा ये सब इनकम का एक रास्ता मिल जाए। उधर में हेल्थ केयर फैसिलिटी को थोड़ा डेवलप करवाइए, जैसे कि ये सब गांव में लोक संख्या बहुत कम है, मेरे को पता है। वहाँ पे एक अब CSC भी बना नहीं सकते, लेकिन हाँ उधर में आने जाने का रास्ता अच्छे से बनाने से कम मरीजों को हॉस्पिटल तक लेके आ जा सके। और मैं बोलूँगा उधर में हाई वेलोसिटी ऑफ विंड पूरा दिन में बहता है, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन उधर में बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है, जिसके लिए पूरा दिन हाई विंड वेलोसिटी चलता है। और जिसका कारण उधर में स्मॉल विंड टर्बाइन आप अगर लगाओगे, जैसे मैं देखा कि बहुत जगह में सोलर लगा रहे, लेकिन सोलर जैसे विंटर में जब अगर
माइनस टेम्परेचर पे चला जाएगा तो सोलर का जो एफिशिएंसी वो फॉल करेगा। फिर अगर बर्फ़ ढक गया तो आपका कोई जनरेशन होगा नहीं। लेकिन आपका स्मॉल विंड टर्बाइन लगाओगे, फ्लावर विंड टर्बाइन, जो अभी गुजरात के कंपनी ने बनाया है, ऐसा अगर स्मॉल विंड टर्बाइन लगाओगे, खर्चा कम है, एफिशिएंसी आपका अच्छा मिलेगा। और ये जो घटना घटी है, ऐसा घटना चारों तरफ हिमालय में घट रही है। रीज़न ये है कि एक तो है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके पहुंच रहे, और इधर में से मानसून आपका पूरा फुल पीक पे है। अब मानसून भी एक्टिवेट है, उधर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, तो दोनों जब टकराता है तो उधर में क्या बोलते हैं, जो विंड प्रेशर में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, और उसके लिए घूर्णावर्त का सृष्टि होता है, जिसका कारण ये सब आपदाई आती है। तो दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, 50-100 साल का पहले वो था नहीं, 50-100 साल का पहले भी वो ऐसे ही था। हाँ, अभी हम लोगों का लापरवाही से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और मैं तो बोलूँगा, जिसको अहंकार दिखाना है, जिसको अपना पैसा का गरम दिखाना है, वो इधर में कुछ भी कर ले, अपना गरम दिखाना, अपना पैसा का गरम दिखाने के लिए बहुत सारे रास्ता है। कृपया हमारे हिमालय को जाके दूषित मत कीजिए, हमारे हिमालय को जाके अपवित्र मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों का चक्कर से गांव का गरीब लोग और जो लोग कोई अन्याय नहीं किया, निरपराध लोग मर रहा है, आप लोगों का लापरवाही, आप लोगों का अहंकार का वजह से। तो मेरा बात बहुत ही कड़क लग रहा होगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ, और मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार और भारत का केंद्रीय सरकार, ये तीनों सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया कुछ कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।